दिल्ली के पुराना उस्मानपुर और पुराना गड़ी मेंढू में ओ जोन में शामिल करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी मांगों को प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुराना उस्मानपुर और पुराना गड़ी मेंढू के रिहायशी इलाकों को ओ जोन में शामिल किए जाने से हजारों परिवार के मकानों पर कार्रवाई और तोड़फोड़ का खतरा बढ़ गया है। उनका आरोप है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीडीए और दिल्ली पुलिस क्षेत्र में सख्त निगरानी कर रही है, जिससे स्थानीय निवासियों में चिंता और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लोगों को प्रशासन ने मांग की है कि प्रभावित परिवार को राहत और सुरक्षा प्रदान की जाए और उनके आवासीय अधिकारियों की रक्षा की जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि 700 साल पुराना हमारा गांव है। इसमें वाल्मीकि भी और गुर्जर भी रहते हैं। हमारे दादा परदादा हमारी सातों पीढ़ी नहीं पे रह चुकी है और हमारे को ओजोन में इन्होंने डाल दिया। ऐसे कैसे हो सकता? गांव कभी ओजोन में नहीं होते। गांव तो गांव ही होता है। इसे कैसे हटा देंगे ये लोग? और जो विधायक ये जो मनोज तिवारी जी ये आते हैं और हमें कह जाते हैं आज ये तुम्हारा पुस्ता बनाएंगे, तुम्हारा ये बनाएंगे। अजय मावर जी ने कितने वादे कर लिए। हमारी वोटों से मतलब है। इसी के लिए तो हमने मीटिंग रखी है 7 तारीख को। उन लोगों से बात करने के लिए, इसका हल निकालने के लिए, जैसे भी एक कंप्रोमाइज से कोई ना कोई हल निकलेगा और हम अपनी बात रखेंगे। भाई हमारे गांव की बाउंड्री कर दो, तुम अपना प्रोजेक्ट इधर चलो। ऐसे कौन से रेल की लाइन आ रही है जो ये हटना ही हटना है। और अगर वो नहीं मानते हैं आप लोगों की बात, तब नहीं मानते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया आगे होती है। वो सब जानते हैं ना मानने में क्या होता है, टकराव होता है, मतभेद होते हैं। तो आप लोग आर पार करने के मूड में हैं? हाँ बिल्कुल। अरे जो मरता हूँ क्या नहीं करता। इस वक्त वो मौजूद पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर गांव में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 700 साल से रह रहे हैं, लेकिन आज जो परिवार कर रहे हैं कि उससे हटाया जाए। वोट लेने के बाद, वोट लेने के लिए जो सांसद विधायक वोट लेने के टाइम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन वो जो उनसे हटाया नहीं जा रहा है। उन लोगों का आरोप है कि हम 700 साल से रह रहे हैं, 5-4 चीज़ें यही गुजर चुकी है, लेकिन अब वो जो या अवैध क्यों बताया ये हमारे गाँव 300 साल लाख किले से भी पुराना है और हमारी यहाँ पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बीत गई है, लेकिन सरकार की नाकामी का दंड हमें भुगतना पड़ा है। ये जो बांध बांधा मार्जिनल बांध, वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। आज से जब 1961 में ये बंद बंधा है, वहाँ पे आबादी नहीं थी, तो वो बंद वहाँ किस लिए बांधा गया? वो बांध गांवों के पीछे बंधना चाहिए था, लेकिन ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और वो बंद वहाँ बांध गया। हमको जमुना के किनारे पे दिखा दिया गया है, जबकि डीडीए कबूल कर चुकी है 2006 में अपने ही एक कानून में कि सिर्फ 300 मीटर का दायरा वो जोन आता है और गांव की दूरी मैं फीता लेकर मैं कहूँगा अगर 3000 मीटर से कम बैठ जाए तो मैं गांव वैसे छोड़ के चला जाऊंगा। अब गौर डीडी अपने ही बनाए कानून पे नहीं रुक रही है। भाई आपने 3000 मीटर का दायरा अगर घोषित किया है तो फिर 300 मीटर का दायरा जो घोषित किया है, उसके बाद में 3000 मीटर दूर, यानी सीधी भाषा में कहूँ 3 किलोमीटर दूर बसा गाँव वो जोन में आपने किस तरीके से डाल दिया है। और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, एनजीटी से एक सवाल करना चाहूंगा। आज से 1000 साल पहले, 700 साल पहले आबादी कहाँ होती थी? मैं बहुत बड़े बड़े जो पढ़े लिखे IAS IPS अफसर बैठे, उनसे सवाल करना चाहूँगा। आज से 1000 साल पहले, 1500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले आबादी कहाँ मिलती थी? सिर्फ नदी के किनारे। हम नदी से 3 किलोमीटर दूर बैठे, हमारी जमीन इन लोगों ने 27 रुपये गज में छीन ली। अगर हम अनऑथराइज होते, हमारी जमीन का फिर मुआवजे 27 रुपये गज भी मत देते तो छीन लेते ऐसे ही, लेकिन हमारी जमीन इन्होंने इतनी सस्ती जमीन छीनकर 27 रुपये गज में दिल्ली के किसी कोने में अगर मेरे को यहाँ भी मैं सवाल 27 रुपये गज का रेट कहीं पूरी दिल्ली के अंदर भी हो तो मुझे बता देना। मैं वहाँ 2-4 बीघे खरीद लूँगा कर्जा लेकर, अगर वैसे नहीं खरीद जाएगी कर्जा लेकर खरीद लूँगा। हमारी जमीन छीन ली जबरदस्ती। और यहाँ पे अगर बाढ़ आ रही है तो ये हमारी नाकामी अभी नहीं है, ये सरकार की है। जब हम लोग यहाँ फंसे हुए थे, सोनिया विहार का बंद बन सकता है, शास्त्री पार्क से अक्षरधाम मयूर विहार तक का बंद बन सकता है, क्या एक खजूरी से वजीराबाद तक के बीच का बंद नहीं बन सकता था? लेकिन सरकार की सभी की नाकामयाबी रही। बीजेपी या कांग्रेस किसी का एक नाम नहीं लूंगा, सभी नाकामयाब रहे।
और हम लोगों की अनपढ़ता के कारण आज हमें ये दर्द देना पड़ रहा है कि हमारी अपनी जमीन को डीडीओ जोन बनाकर घोषित करके हमसे कह रही कि आपको यहाँ से माननीय हाईकोर्ट का आदेश है कि हम यमुना के और जोन में हम किसी भी आबादी को अस्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। मैं कोर्ट से भी पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर पहला मास्टर प्लान सन 1962 के अंदर लागू हुआ, हाई कोर्ट सन 1962 में बनी, सुप्रीम कोर्ट सन 1950 में बनी, और मेरा गांव उससे भी कम से कम 500 वर्ष पुराना है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी। तो मेरा गांव अनऑथराइज कैसे हो गया? फिर लाल किले को भी अनऑथराइज घोषित करो। हमारे बड़े बूढ़े ये बताते थे कि यमुना जो थी वो यमुना बिल्कुल लाल किले से लगकर बहती थी। जो मेरे दादा परदादाओं से मैंने सुनने में आया है, हमने तो नहीं देखा। जब यमुना से लगकर लाल किले से यमुना बहती थी लगकर, तो ये तो त्रिवेणी उसको भी हटाओ, मजनू का टीला है। आप एक क्षेत्र को तो इतनी सुविधा दे रहे हैं कि वो तो बिल्कुल रेखा खिंचाने का आदेश दिया भी माननीय मुख्यमंत्री ने, लगा के पुराने वजीराबाद पुल से और लोहे के पुल को पार करते हुए 4 मीटर छोटी दीवार बनाई जाएगी जिससे सिविल लाइन के एरिया में पानी ना आए। यानी एक एरिया को तो इतनी सहूलियत, और एक जिन्होंने इस दिल्ली को अपने खून पसीने से सींचा है। जब यहाँ दिल्ली में आदमी कोसों कोसों दूर नहीं मिलता था देखने के लिए, जब ये गांव यहाँ पे बसे हुए थे, जब आदमी आता था कि दिल्ली चल रहे हैं तो दिल्ली दिल्ली नहीं थी, गांव का एक झुंड था दिल्ली। आप तो दिल्ली डेवलपमेंट, अब तो बाहर के लोग भी आकर कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे अनऑथराइज्ड कब्जा कर रखा है। हम भाई सबसे अपील करते हैं, हमारा गांव अनऑथराइज्ड नहीं है। हम कम से कम 700 साल से यहाँ बसे हुए हैं। हमारा पुराना रिकॉर्ड उससे पहले का भी पुरानी दिल्ली के पास हमारा गांव होता था, लेकिन वहाँ पे कुछ सरकारी कारणों के कारण अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से हम लोग वहाँ से विस्थापित होकर 700 साल पहले, आप अलाउद्दीन खिलजी की हिस्ट्री निकाले ना, कितना पुराना रिकॉर्ड होगा। 700 साल पहले 1300 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे थे। हम वहाँ से छोड़ के यमुना खादी में आके बसे। हमारे पास में राजस्व रिकॉर्ड है, SDM ऑफिस जाओगे वहाँ भी हमारे गाँव का रिकॉर्ड है। हर जगह से जो रिकॉर्ड हमारा है, हर खाते में हमारा रिकॉर्ड है, तो हम अनऑथराइज हो कैसे? और जो ओजोन का दायरा है उसको सरकार हटाएगी, किस तरीके से हटाएगी हमें ये नहीं पता है। अगर सरकार हमारे साथ ज्यादती करेगी तो हम अभी पसीना बह रहा है, हम अपना खून बहाने के लिए भी तैयार है। इस गांव के लिए पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। इसके बाद में इसके बहुत बाद में बसी हुई कॉलोनियों को सारी सुविधाएं दी जा रही ओजोन की वजह से ना यहाँ पे विकास हो रहा है। यहाँ पे विधायक श्री साहब सिंह चौहान ने जो विकास किया था उसके बाद में आज यहाँ किसी ने एक मीटिंग कराई। हालांकि विधायक जनावत जी ने ये मुद्दा उठाया कि ये उनको जो है सुविधाएं दी जाए, लेकिन कोई आवाज भाई यार ये थे यहाँ के इंसानी लोगों का कहना है कि हम रह रहे हैं। सरकार को बताया कि सरकार को सोचना चाहिए वोट लेने के टाइम पर जो विधायक और निगम पार्षद हो या सांसद साहब हो, वो आते हैं तो उनको वोट लेने के टाइम पर सोचना चाहिए कि आवेदन तो अगर अवैध है तो वोट इन लोगों का कैसे लिया जाए और उनको कैसे बरसा जाए। लेकिन सोचना ये है, सरकार को उस टाइम नहीं सोचा जाता, लेकिन कमाई का पूरी मकानों में रहने के लिए, घर बनाने के लिए हजारों जो पब्लिक है यहाँ से कहाँ जाएंगे।